हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी में पाठ 10 गौशाला पढ़ाऊँगा। आधा पढ़ा चुके थे, आधा अब यहाँ तक हो गया था कि भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा है। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ। एक गुजारिश है, प्रार्थना है। बबुआ, तुम ही इंसाफ करो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुंह खोले। अक्कल ने कथा सुनाई, अक्कल ने कहानी सुनाई, किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने अपनी पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी की। यानी जब अक्कल जवान था तो उसने बहुत मेहनत करके रामफल की मजदूरी की। किस तरह उनकी कितनी ही परती ज़मीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला। यानी जो बंजर थी उस ज़मीन को उसने मेहनत करके हरा भरा बना डाला, हरा भरा खेत बना डाला। किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की, यानी किस तरह उसने उसके पशुओं में वृद्धि की, किस तरह उसने उनके मकान बनाए जिन पर पड़ोस के बड़े बड़े लोगों को ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या यानी जलन होती है। लेकिन और बातें जाए जहन्नुम में अक्कल के साथ महान अन्याय किया गया था। यानी बड़ा अन्याय किया, बड़ा धोखा किया गया। जाड़े के दिन न घर न कपड़ा, रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता, रात में उनके पुआल में टाल में घुसकर सो जाता और जब कभी जाड़ा लगता उनके घूरे में जाकर आग तापता। घूरे यानी जहाँ जानवर पशु बांधे जाते थे तो वहाँ पर पुआल जलाकर आग तापता था। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहाँ से निकाल दिया है। क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता है। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की, इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार देने से रहे, क्या घूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए। यानी जो मैं आग तापता था, अपना जाड़ा मिटा लेता था, आज मुझे उससे भी वंचित कर दिया गया। यह थी उनकी दलील, यानी शिकायत। यह थी उनकी शिकायत। मैं क्या जवाब देता। मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा, यानी आंखों में पानी आ गया और उसने उत्तर देना चाहा। शहर में गौशाला का उत्सव था, गौशाला का त्योहार था। मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला के मंत्री ने उसका उल्लेख किया था, यानी इसको बताया था। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गायों बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध यानी इंतजाम है। ऐसा होना चाहिए भी, और ऐसा ही होना चाहिए। भला जिन गायों ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां घुलाकर जमीन को जरखेज बनाया यानी उपजाऊ बनाया, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना ही चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक। यूं ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था। सरसराता यानी चलाता हुआ सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके एक आदमी की सूरत दिख पड़ी। जैसे ही लेखक अपनी साइकिल पर चला जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी, झुका हुआ आदमी दिखाई दिया। यह तो अक्कल है। कहाँ चले अक्कल? गांव में अब गुजर नहीं होता बबुआ, अब गांव में गुजर नहीं होता बबुआ, जा रहा हूँ।
कहीं मांग 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 कर खाऊंगा और राम नाम लेते अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कहाँ? जहाँ कहीं भी उसे पेट के खड्ड के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसके राम वृक्ष बैनीपुरी। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त हो गया, सारा पढ़ा दिया। इसको आप पढ़ें, समझें। हिस्सा आगे इसके शब्दार्थ हैं, प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास कार्य हैं, वो कराऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।